हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग का एक टॉपिक। आखिर डिमांड फोरकास्टिंग होती क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड की फोरकास्टिंग को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, जब भी इकोनॉमिक की बात की जाती है तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स आपके सम्मिलित होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंक्लूड होते हैं, विच इज़ योर डिमांड एंड सेकेंड वन इज़ योर सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी पूरी मार्केट को कंट्रोल करने का, उसके प्राइस का फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का काम भी कई बार कर देते हैं। देखिए, अब अगर आप एज अ सप्लायर बैठे हो, या फिर लेट सपोज मैं जो हूँ ये मोबाइल फ़ोन बना रही हूँ, अब ये मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बना रही हूँ तो उसको बनाने के लिए मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि लेट सपोज कि मैं इसको कल को मार्केट में उतारती भी हूँ तो मार्केट में इसकी कितनी डिमांड होने वाली है। चलिए, इसको जो है एक और नया जो है एग्जाम्पल, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अभी अभी आईफोन ने, एप्पल ने जो है एक अपना लेटेस्ट जो है आईफोन काफ़ी जो आप कह सकते हो मॉडल है वो मार्केट में उतारा है। आई थिंक दैट इज़ 15। ओके, तो वो मार्केट में आया है। तो वो जो मार्केट में उन्होंने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उससे पहले उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया लगाया होगा कि भैया कितना डिमांड इसका एकदम से आ सकता है। और यहाँ पे आप देखो तो दुकानों में जो लोगों को आईफोन का बड़ा शौक है या फिर स्टेटस सिंबल की तरह जो यूज़ करना पसंद करते हैं, वो लोग एकदम से मार्केट में जो है शॉप्स की तरफ गए हैं कि हमें ये मॉडल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या फिर लॉन्च जो हो रखा है उसका एक अमाउंट देखने से पहले कि भैया इसमें कितना डिमांड आने वाला है, या इस सीज़न कितनी डिमांड होगी। कूलर्स बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, पर इस वाले पर्टिकुलर सीज़न में कितनी डिमांड होगी। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप एक एस्टिमेशन करते हो अबाउट द डिमांड विच इज़ गोइंग टू बी इन, या कह सकते हो इन द मार्केट इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में जो डिमांड आपकी मार्केट में आने वाली है उसका जब आप एक एस्टिमेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड फोरकास्टिंग। कि भैया डिमांड की फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग इज व्हाट, लाइक आगे की तरफ देखना, आगे का एक आइडिया लगाना कि भैया फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो डिमांड फोरकास्टिंग कुछ नहीं है, बस एक एस्टिमेशन है ऑफ सेल्स इन मॉनेटरी और फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिमांड का फोरकास्टिंग कर रहे हो तो ये दोनों तरीके से कर सकते हो। लाइक कि भैया 5 लाख की डिमांड तो आई जाएगी, कि लाइक अगर आप नींबू बेच रहे हो तो आप कह सकते हो कि यार मंडी में 5 लाख की नींबू की डिमांड होगी ही होगी। तो यहाँ पे आप बाय योर मॉनेटरी सेल्स का कितना जो है मॉनेटरी वैल्यू होगा उसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर फिजिकल यूनिट्स कि भैया 1 लाख टन, 1 करोड़ टन, या जो भी उनका मतलब वैल्यू बनता होगा। 1 करोड़ टन तो बहुत हो गया होगा, ठीक है, यानी कि 100 टन, 200 टन, उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो यूनिट्स में, कि भैया 5000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स, या फिर केजीज में। यूनिट मतलब सिर्फ पीस के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि आपका लीटर्स में या फिर जो है केजीज में। ये जो यूनिट्स है, मेजरमेंट के यूनिट्स है, मेजर्स के यूनिट्स हैं, उसके के साथ भी आप आइडिया लगा सकते हो कि 1 लाख का यूनिट्स का जो है डिमांड आ सकता है। सो यहाँ पे डिमांड की जो फोरकास्टिंग हो रही है वो आप एस्टिमेट कर रहे हो किस चीज़ का, सेल्स का इन मॉनेटरी टर्म्स, या फिर आप फिजिकल यूनिट्स में ऑफ अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर रहे कि अनंत काल तक, यानी कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक इतनी डिमांड आ जाएगी, नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दैट कुड बी योर 1 सीजन। लाइक कूलर्स की डिमांड अगर आप एस्टिमेशन करने बैठोगे तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जो है सीजन में कितनी होने वाली है कूलर की डिमांड। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म पीरियड है, दैट कुड बी योर 1 मंथ या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड फ्यूचर का, उसके तहत आपकी कितनी डिमांड होने वाली है अंडर अ प्रपोज्ड योर मार्केटिंग प्लान। अब यहाँ पे जो है आपने ये तो देख लिया कि भैया कितनी प्लानिंग, कितना जो है डिमांड होने वाला है, बट अब ये डिमांड कहाँ से, क्या है, मतलब क्यों होने वाली है। ये होने वाली है बिकॉज आप कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग प्लान लेकर के आ रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई मूवी देखी होगी और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, कोई लल्लू सा पल्लू सा खड़ा होगा, कहेगा अगर हमने ये कर दिया तो हमारे पास 5000 करोड़ की डिमांड हो जाएगी, मार्केट में डिमांड हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ मीन्स द डिमांड फोरकास्टिंग, बिकॉज आपने कोई एक ऐसा मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर दिया या प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे जो आपने मार्केटिंग प्लान या प्रोग्राम लॉन्च किया है उसकी वजह से मार्केट में आपकी एक फ्यूचर प्रिडिक्शन आप करते हो कि भैया कितना डिमांड मार्केट से उठ के आ सकता है। सो वो यहाँ पे आपकी डिमांड फोरकास्टिंग कहलाई जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब थोड़ा सा हम इसको जो है बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, एक एस्टिमेट है ऑफ सेल इन मॉनेटरी, यानी कि
कि आपका एस्टिमेशन होना किस चीज़ का, सेल का, कि आपको फ्यूचर में कितनी सेल आप कर पाओगे। सेल तो तभी करोगे ना जब मार्केट में डिमांड होगी, तो सेल कितना कर पाओगे इन मॉनेटरी और फिजिकल यूनिट्स, ठीक है। मॉनेटरी में कि भैया लैक्स में, करोड़ में कोई वैल्यू, या फिर जो है फिजिकल यूनिट्स में फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड, एक स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के लिए अंडर प्रपोज मार्केटिंग प्लान। अब किसके अंदर, एक प्रपोज मार्केटिंग प्लान के अंडर, और प्रोग्राम एंड अंडर एन अज्यूम सेट ऑफ इकोनॉमी एंड अदर फोर्सेज आउटसाइड द यूनिट ऑफ विच द फोरकास्ट इज मेड। स्टेप्स जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं इन दिस फोरकास्टिंग, द फर्स्ट वन इज़ योर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे जो है आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप जो है बैठे, आपने कहा चलो भैया डिमांड का पता लगाते हैं, फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी। अब उसका जो प्रोसेस होने वाला है वो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज़ को करने से पहले यू नीड टू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग सो। लेट्स सपोज आपको कुछ भी काम करना है, आप कहते हो ना कि यार ये करने से क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क। सो ठीक है, तो उस काम को करने का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है उद्देश्य क्या होने वाला है। आखिर मैं जो हूँ मीन्स इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया पैसा कमाना है या फिर जो है इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसी तरीके से अगर आप डिमांड की फोरकास्टिंग करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अगर अपने आप को एक बिज़नेस के तौर पे देखो तो लेट्स सपोज आपने जो है थोड़ा सा स्टडी किया, समझा, बाकी सारे पॉइंट्स किए और पता किया, जो है आपको पता करना है कि अब कितनी डिमांड होने वाली है। अब उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि भैया आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है। अगर आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस मच डिमांड इज़ गोइंग टू बी इन द मार्केट, या फिर ये जो है मार्केट में डिमांड होने वाली है इतनी वैल्यू की या फिर इतने यूनिट्स की, सो इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू मैनेज द इन्वेंट्री। लेट्स सपोज आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर, ठीक है, या फिर दिस नोटबुक, ओके, एंड इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग इट एंड आई नो दैट इन फ्यूचर आई विल हैव 1000 यूनिट्स का डिमांड इन द मार्केट, जो कि मुझे कवर अप करना पड़ेगा। सो फॉर दैट डिमांड जो मुझे कवर अप करनी है, मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मार्कर है तो मुझे इसका ये खोखा चाहिए, इसके अंदर का जो भी इसका एरिया होता है वो चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मुझे बाकी चीज़ें कि भैया कहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री, पैसा कहाँ से आएगा, वो सब चीज़ें मैं पहले से मैनेज करके चल पाऊँगी। दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर मी इन द फ्यूचर कि मैं जो हूँ उस डिमांड को कवर अप कर पाऊँ। सो यहाँ पे इट नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट डज़ वन वांट टू गेट फ्रॉम द फोरकास्ट। तो यहाँ पे आपको जो है क्लियर होना पड़ेगा कि आपको इस फोरकास्टिंग से क्या मिलने वाला है, ठीक है, आपको क्या आप क्या लेना चाहते हो। So the purpose of the exercise may be the estimation of one or more than one aspect like inventory control, sales planning, etc. तो यहाँ पे आप inventory control कर पाओगे, sales को लेकर के planning कर पाओगे and etc. नेक्स्ट वन इज़ योर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ गुड्स अंडर कंसिड्रेशन। अब आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि भैया ठीक है इतनी डिमांड होने वाली है और मुझे उसके लिए इतना इतना इन्वेंट्री कंट्रोल इतना सब चाहिए होगा। तो आपको एक बार ये पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो है आखिर क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि भैया मेरा ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। तो आपने क्या किया, पूरा डिमांड की फोरकास्टिंग कर ली। नेक्स्ट इज़ योर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ गुड्स अंडर कंसिड्रेशन। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जो है अपने गुड्स का यहाँ पे नेचर पता कर रहे हो। क्यों, क्योंकि देखो आपको अगर पता है फ्यूचर में इतनी डिमांड होने वाली है और आपको पता है कि जो गुड्स आप बेच रहे हो, लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये क्या है, कंज्यूमर खुद इसको बाय करेगा, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल गुड्स होते हैं जो कंपनीज बाय करती है, लाइक मशीनें। तो मशीनें कंपनीज बाय करेंगी एंड देन उससे जो है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच देंगी। तो आपको अगर पता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है किसी प्रोडक्ट की, बट आप उसी से रिलेटेड कोई कैपिटल गुड्स बेचते हो, ठीक है, कि जो उसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो वहाँ पे आप जो है उस चीज़ को समझ सकते हो कि भैया कैपिटल गुड्स की कितनी डिमांड बढ़ जाएगी या कितनी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये समझना कि आप कौन सा गुड्स बेच रहे हो या जो भी आप गुड्स बेच रहे हो उसका नेचर क्या है। इज़ इट एक तरीके से कह सकते हो, इज़ इट अ कैपिटल गुड और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो यू नीड टू क्लासीफाई योर गुड्स, योर एक तरीके से जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस गुड्स का नेचर आप जो है यहाँ पे क्लासीफाई करोगे।
Next one is your step number 3, that is selecting a proper method of forecasting. ना forecasting आपने देखा होगा, prediction, चलो इसको आजकल ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप देखोगे हस्तरेखा, हाथों की रेखा पढ़ करके आपका फ्यूचर बता दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, कुछ वो ताश के पत्ते की तरह जो है कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रही ताश के पत्ते वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं। कुछ क्या करते हैं, इधर आओ बेटा, इधर आओ, अपना माथा दिखाओ, तो वो अपने जो है फोरहेड को पढ़ के यहाँ पे बता देते हैं कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। कुछ आपकी जन्म पत्री देख करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट तरीका है ये चीज़ पहचानने का, दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन योर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लेकर के फोरकास्टिंग की जाती है, उसका डिफरेंट मैथड है। न्यूमरोलॉजी, ठीक है, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये लोग आपको हेल्प करते हैं टू हैव एन आइडिया अबाउट योर फ्यूचर एंड हाउ यू कैन लुक गो ऑन द राइट पाथ। अगर आप गलत जा रहे हो तो उसको कैसे राइट पाथ पे लाना है। तो उसी तरीके से डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं कि भैया आपको डिमांड जाननी है तो ये मेथड है, या तो आप इसके थ्रू जान लो कि भैया पिछले सीजन में कितना था, क्या था, अभी जो है लोगों ने कितना चेंज किया है, तो अब और कितने एड ऑन हो सकते हैं। सो डिफरेंट मेथड्स आर देयर जिसके थ्रू आप जो है डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ फोरकास्टिंग, टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है फोरकास्ट करने का, वो आप जानिए। फिर उसके बाद आप देखिए टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल, कौन सा टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है जिसके थ्रू आप जो है फोरकास्टिंग करना ईजी हो सकता है। पीरियड फॉर विच द फोरकास्टिंग इज टू बी मेड एट्सेट्रा, कितने पीरियड के लिए आपको फोरकास्टिंग करनी है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 सीजन का। तो वहाँ पे ये आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रॉपर मेथड आप अपनी फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। देखो कई बार डेटा कलेक्ट कर लेना इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज इंटरप्रिटेटिंग दैट पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, या फिर जो आपने डेटा बनाया है उसको एनालिसिस करके जो है एक निष्कर्ष पे पहुंचना, एक कंक्लूजन निकालना। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फोरकास्ट डज नॉट लीड द मैनेजमेंट एनीवेयर, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज़ ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो है सिर्फ अगर आपने प्रेजेंटेशन कर दी, अपनी फोरकास्ट जो भी था उसको कलेक्ट कर लिया, वो चीज़ मैनेजमेंट को कहीं नहीं लेके जाने वाली, वो चीज़ मैनेजमेंट को कहीं हेल्प नहीं करने वाली। बट वट एवर द डेटा यू हैव कलेक्टेड, इफ़ यू विल कंक्लूड दैट पर्टिकुलर डेटा, या उससे कुछ आप इंटरप्रेट करके एक रिजल्ट निकालोगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट। तो वहाँ पे क्या है, वो रिजल्ट जो है इक्वल इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगा जो आप इंटरप्रिटेशन से निकालोगे। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट योर डिमांड फोरकास्टिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिमांड की फोरकास्ट को हेल्प करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ पीरियड ऑफ एस्टिमेशन, कि भैया कितने पीरियड का आपको एस्टिमेशन चाहिए, ये चीज़ अफेक्ट करेगी कि तभी आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सिलेक्ट करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग मेथड भी सिलेक्ट करोगे। लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, आपको कितना लेवल ऑफ फोरकास्टिंग करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्यूरेटली करना है, कम करना है, एडजस्टमेंट्स उसमें कितनी होने वाली है, स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हैं, कमोडिटी की एज क्या है, अभी अभी का कुछ प्रोडक्ट बना है और उसकी आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, या फिर जो है पहले से चलता आ रहा है, बहुत पॉपुलर है, जैसे आईफोन है, वो जब अपना फोरकास्टिंग करना बैठा होगा तो उसको पता था भैया मेरा तो मतलब बहुत पुराना प्रोडक्ट है, तो लोगों के अंदर जो है इसको लेकर के ऑलरेडी एक वैल्यूएबल जो है प्लेस बनी हुई है, तो वो जो है अच्छा डिमांड लेकर के आएगा ही आएगा। नेचर क्या है कमोडिटी का। सो this is it for today guys, I hope you understood this whole topic. Let's see you on the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.